अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर से रिलेटेड कुछ ताज़ा अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कतर में ईद के लिए दीवाने अमीरी की तरफ से सरकारी छुट्टी का ऐलान आ गया है, जो कि 27 रमज़ान यानी 9 मई से शुरू होगी। तो 9 मई से लेकर के 18 मई तक कतर में सरकारी छुट्टी होगी और 19 मई से कतर में सारे सरकारी दफ्तर फिर से खुल जाएंगे। जबकि बैंक और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की छुट्टी का ऐलान कतर सेंट्रल बैंक के गवर्नर करेंगे। कतर के जेल में सज़ा काट रहे 14 नेपाली भाइयों को कतर गवर्नमेंट की तरफ से आम माफ़ी दी गई है। इन लोगों को घर भेजने के लिए जो नेसेसरी प्रोसीजर है, कतर में नेपाल एम्बेसी की तरफ से कोशिश जारी है। इन तमाम भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। इंडिया में कोची कतर वीज़ा सेंटर 9 मई तक के लिए बंद है, जबकि इंडिया के बाकी 6 कतर वीज़ा सेंटर में अभी काम हो रहा है। उसमें जो है बंद होने की कोई अभी खबर नहीं आई है। इसके बारे में जैसे ही कोई खबर मिलेगी तो आप लोगों के साथ में हम ज़रूर शेयर करेंगे। जबकि नेपाल में 2 मई से कतर वीज़ा सेंटर अगली नोटिस तक के लिए बंद है। इसी तरह ढाका में भी कतर वीज़ा सेंटर अगली नोटिस तक के लिए बंद है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, वो ये कि इन 2 मुल्कों के लिए अभी वीज़ा इशू करने की कोशिश मत करें, वरना आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वो इस तरह के, मान लीजिए आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, आपका वीज़ा अंडर प्रोसेस हो गया, लेकिन अगर कतर वीज़ा सेंटर ओपन नहीं होता है तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। और वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में जब आप दूसरी मरतबा वीज़ा के लिए नया वीज़ा के लिए कोशिश करेंगे तो आपको उस टाइम प्रॉब्लम होगा। और जब तक पुरानी कंपनी वाला ये वीज़ा को कैंसिल नहीं करेगा तब तक आपका दूसरा वीज़ा निकलने में बहुत दिक्कत होगा। बहुत सारे दोस्त कमेंट में ये प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं मेरे साथ में, तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं ताकि आप सावधान हो जाएं। अब होता यह है कि आप जब पहली मरतबा वीज़ा के लिए कोशिश करते हैं तो उस वक्त जो कंपनी वाला आपसे वीज़ा का पैसा मांगता है आप उसको दे देते हैं। लेकिन जब ये वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और उस कंपनी वाले से कांटेक्ट करते हैं कि भाई ये वीज़ा कैंसिल कर दो, तो उस वक्त कंपनी वाला रिस्पॉन्स नहीं करता है, क्योंकि आप वीज़ा कैंसिल करने के लिए उसको पैसा पे नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये बात मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा आप लोग इंतजार कर लें, जब कतर वीज़ा सेंटर फिर से ओपन हो जाएगा तो फिर आप लोग जो है नया वीज़ा के लिए कोशिश करें। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर की जानिब से कहा गया है कि ईद की छुट्टी के दौरान न्यू बॉर्न सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने आगे ये भी कहा है कि इस सर्टिफिकेट को पोस्ट ऑफिस के जरिए भी अपने घरों पर रिसीव कर सकते हैं, या 9:30 बजे सुबह से लेकर के 12:30 बजे जोहर तक वुमेन हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर से भी ये आप ले सकते हैं। कतर में 4 मई को कोरोना के खिलाफ प्रिकॉशनरी मेजर्स को न अपनाने की वजह से 459 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, जिनमें से 410 लोगों ने फेस मास्क नहीं पहना था और 29 लोगों ने सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा था। 5 लोगों ने होम क्वारंटीन की खिलाफ वर्जी की थी। 6 लोगों के पास में एतराज़ एप्लीकेशन नहीं था, जबकि 9 लोगों को बंद जगहों पर एक साथ जमा होने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। कतर में 4 मई को टोटल 640 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए, 367 लोकल जबकि 273 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में टोटल 1422 लोग इस वायरस से रिकवर होकर निकले, जबकि 3 लोगों का इस वायरस से डेथ हो गया। अभी तक कतर में टोटल 16,70,911 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है। 46.1 इलिजिबल लोगों को वैक्सीन का 1 डोज मिल चुका है। तो दोस्तों, ये कतर में रहने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि वहाँ पर कोरोना के केस में थोड़ा थोड़ा कमी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी, इसी तरह का अपडेट डेली देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।